कलकत्ता का में जो मेयर है, जिसको बेटी घर में निकालता है, बोलता है हम घर से निकालता है, हमको बोलता है चोर का बेटी, चोर का बेटी, चोर का बेटी। वही फिराद हकीम। अरे फिराद हकीम बाबू, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से देश से लेकर विदेश में भारत का डंका बज रहा है, चारों तरफ भारत का जो कूटनीति है उसको लेकर शाबाशी चल रही है, उसी के मद्देनजर रखते हुए कोलकाता एक मेयर हैं जिनका नाम है फिराद हकीम। उनका कहना है ठीक ईद उल जुहा के दिन उन्होंने प्रेस एक बैठ दिया और प्रेस के सामने आकर उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनका कोई योगदान नहीं है। यानी कि प्रधानमंत्री का इससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि एक बड़े देश का जो वहाँ का जो राष्ट्रपति है उसके कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया गया। वो किस संदर्भ में कर रहे हैं, क्या उनको ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पता है, जिसको लेके आज पूरा विश्व में भारत का डंका बज रहा है, किसके इशारे पर उन्होंने किया, इनका कहने का मतलब क्या था, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इसी मुद्दे के लेकर अभी हम पहुंचे हुए कोलकाता हाई कोर्ट मशहूर अधिवक्ता अली अफजल चांद जी के पास, और उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर फिराद हकीम मोदी को कायर क्यों बोल रहे हैं और ऑपरेशन सिंदूर को बंद करने के पीछे एक बड़े देश का राष्ट्रपति का नाम क्यों ले रहे हैं, उनके पास क्या अधिकार है, किन संदर्भ में उन्होंने बोला, क्या ममता बनर्जी के इशारे पर उन्होंने ये बात कही है, उन्हीं से जानेंगे। और इसके बाद और भी पुष्टि करेंगे कि आखिर फिरहाद हकीम को जो आज पूरा कोलकाता के लोग या उनकी लड़की जहां भी जाती है लोग चोर चोर के नारा क्यों लगाते हैं, और जिस तरह से उन्होंने आज प्रधानमंत्री को लेकर बयान दिया है वो कितना सोचने वाली बात है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है कोलकाता हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अली अफजल चांद, उन्हीं से बात करते। कलकत्ता का में जो मेयर है, जिसको बेटी घर में निकालता है, बोलता है हम घर से निकालता है, हमको बोलता है चोर का बेटी, चोर का बेटी, चोर का बेटी। वही फिराद हकीम। अरे फिराद हकीम बाबू, तुम तो हज में गया था, तो हज में जाकर बिल्ली हजारों चूहा खाता है, चूहा काट के बोलता है हज में जा रहा है। तुम तो हजारों बिल्ली खाया, हजारों चोरी किया। तुम खुद अपने तस्वीर आईना का सामने में खड़ा होकर देखा, जो अपना हाथ से गंजी पहन के रुपया लेता था, उस सिलसिला में एक दिन के लिए हो सकता है जेल खटा है, एक दिन के लिए। इस कुछ दिन पहले उसका घर में जब सीबीआई गया था, तब क्या बोला था, हमका चोर है, हमका चोर है। पूछिए दिलीप घोष को, बीजेपी का, पूछिए सीपीएम का सुजन चक्रवर्ती को, क्या था, क्या था। आज कलकत्ता में जितना चोरी होता है, तुम चेयरमैन हो, मेयर हो, फिराद बाबू शर्म तो करो, लाज तो करो। उस चेयर में बैठा था कौन, सुभाष चक्रवर्ती। उस चेयर में बैठा था कौन, चित्तरंजन दास गुप्ता। उस चेयर में बैठा था कौन, विकास रंजन भट्टाचार्य, हमारा कलकत्ता का हाईकोर्ट का वकील। उस चेयर में बैठा था तृणमूल का नेता, तृणमूल का नेता सुब्रत मुखर्जी। और तुम उस चेयर में बैठ के तुम ये जो कुर्बानी हुआ 40 नंबर वार्ड में, जो नल का पानी निकलता है तो रक्त निकलता है, जो गंगा बहता है, ब्लड का गंगा बहता है। छोड़िए धर्म का बात, छोड़िए धर्म का बात, लेकिन साफ सुथरा करने का हक किसका है, जिम्मेदारी किसका है, तुमको है, जिम्मेदारी तुमको है। तो अपना कलकत्ता में साफ सुथरा नहीं करता है, अपना कलकत्ता में चोरी होता है जमीन का, अपना कलकत्ता में जितना इलीगल बिल्डिंग है तो उसको क्यों नहीं तोड़ता है। अपना कलकत्ता में एक मेयर का गोली खाने पर है,
वो एक शोले का डायलॉग है, अरे सेमा कितना आदमी थे रे सरदार, 2 आदमी था और तुम तीनों आदमी था। ये बहुत ही नाइंसाफ है। अब तो गोली खा। तो ये फिराद हकीम को गोली खाना चाहिए, गोली खाना चाहिए। अपना गली में कुत्ता शेर होता है। जो एक कलकत्ता का साफ सुथरा नहीं रख सकता है, जो कलकत्ता का मेयर है, वो रास्ता में उसका लड़की निकलता है तो चोर का बेटी बोलता है। और आज वो देश का, हिंदुस्तान का, भारत का जो सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, जो ऑपरेशन कामयाबी किया था, हमारा लेफ्टिनेंट कमांडेंट सोफिया कुरैशी, नम्रता सिंह, ये जो किया था उसको जिम्मेदारी कौन दिया था? मोदी सरकार दिया। उसको जिम्मेदारी कौन दिया था? मोदी जी दिया। इसको जिम्मेदारी कौन दिया? भारत सरकार ने दिया। तो क्रेडिट तो मोदी का ही होगा। अगर उसका लड़की घर में बाहर होता है तो बोलता है चोर का बेटी, तो गाली कौन खाता है? तुम खाता है। तो ठीक उसी तरह जो क्रेडिट हुआ तो मोदी लेगा, नहीं तो तेरा ममताबू बोलेगा, ना तू लेगा रे। अपना गली में कुत्ता से रहता है। इसीलिए तो फिराद हाकिम आज बोलने जा रहा है, जो कानून का बात है, संविधान का चेयर में बैठ के ये बात बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ही बात वो बोलता है। तो मैं पूछना चाहता हूं फिराद बाबू, तो सिंदूर ऑपरेशन का बाद जो सेंट्रल एक टीम बना था, तो उसमें हर पार्टी से लीडर चुना है, एमपी, एमए, राज्यसभा, लोकसभा का। हमारा बंगाल से बीजेपी से समीक भट्टाचार्य, और बहरमपुर का तृणमूल का एमपी यूसुफ पठान का नाम सिलेक्ट किया था मोदी सरकार। यूसुफ पठान का नाम सिलेक्ट इसलिए किया था, जो विश्व क्रिकेटर, सारा विश्व उसको पहचानता है। लेकिन ममता बाबू को गुस्सा हो गया था, गुस्सा हो गया था। वो अपना एमपी यूसुफ पठान, मुसलमान, उसको नाम हटा के उनका भाईपो, जो इंडिया में, बंगला में जिसको बोलता है चोरी का, जितना चोरी होता है, जितना घोटाला होता है, सबसे माता वही है, उसको भेज दिया। तो सिंदूर ऑपरेशन सक्सेस के लिए तुम्हारा दल का अभिषेक बनर्जी गया। तो अभिषेक बनर्जी जब गया तो भारत के लिए तो गया, सिंदूर ऑपरेशन के लिए, तो सक्सेस के लिए गया ना। क्या बात बोलने गया था? तो पूछो तुम्हारा ममता बाबू को, पूछो अभिषेक बनर्जी को, जो क्यों गया था, क्यों गया था।